क्योंकि ये विवाद बार बार क्रिएट किया जा रहा और उन्होंने लोगों को क्रिएट किया जाता है ਜਿਹੜੇ दसम के विरोधी ने, ਜਿਹੜੇ दसम तो उल्ट चले ने। और मैं खास तौर पर नाम लैके कहांगा कि सरदार परमजीत सिंह सरना, जिन्हें हर वक्त गुरु साहब की इस बाणी का निरादर किया, हमेशा दसम के खिलाफ रहा और उन्होंने ही चहेते ਜਿਹੜੇ जाचक साहब ने, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਆ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਚਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਜਾਚਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਿਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। इस शब्द विच महाकाल बारे प्रचारक ज्ञानी जगतार सिंह जाचक वालों इतराज प्रगट किया जा रहा है। श्री दसम ग्रंथ की बाणी किंतु परंतु करण श्री अकाल तख्त साहब वालों सख्त बनाई है। महान कोश के मुताबिक महाकाल का अर्थ परमात्मा है। आप जी नूं सिमरन बेनती है कि बचित्र नाटक में दर्ज महाकाल बारे जल्द मार्गदर्शन करने की किरपालता करनी जी। संगतां इस बारे सवाल पूछ रही हैं। ये असी अपनी ड्यूटी पूरी करके अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं लिखती है ताकि ये जाचक साहब का भी भुलेखा निकल जाए तो सरना साहब का भी भुलेखा निकल जाए, ਜਿਹੜੇ बार बार हर ਇਹੋ ਜਿਹੇ इशू ਨੂੰ चुक के गुरुद्वारा कमेटी ਨੂੰ और खास तौर पर स्कूलों के पिछे मगर जिस तरह पे हुए ने। सरना साहब ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ मैं जरूर दसना चाहना, जिन्नी मर्जी तुसी तरलो मच्छी कट लो, जिन्नी मर्जी तुसी नैगेटिविटी कोशिश करो कराने की, मगर एक गल तुहानूं दस देवां कि जिस तरीके दे नाल रब तुहाडे तो रुठिया, रब ने तुहानूं इस गुरुद्वारा कमेटी तो बाहर कढ़िया, दोबारा तुहानूं गुरुद्वारे कमेटी दी सेवावां नहीं मिलनियां। क्योंकि अज जिस दिन तो तुसी अकाली दल दे विच गए हो, अकाली दल नूं तुसी मैं समझदा कि अज फर्श तो भी थल्ले लै गए। ये तुहाडा अज किरदार है और तुसी जिन्नी मर्जी कोशिश करके नैगेटिविटी करने की कोशिश करो, मगर गुरु साहब जिहड़े ने वो बिल्कुल अंग संग सही होके हर कारजां नूं आप देख रहे हैं। कालका साहब, मेरा ये एक सवाल है कि अगर दिल्ली कमेटी में कुछ भी हो जाता है, आप तुरंत अकाल तख्त साहिब पहुंच जाते हैं, क्या आप इस पर विचार नहीं करेंगे? क्योंकि उस बुक में कहा जाता है, ये लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने हेमकुंड साहिब में महाकाल की पूजा की थी। क्या ऐसा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ है। इसमें दो राय नहीं है कि उस किताब के अंदर जो भी जिस दिन हेमकुंड साहब की जब खोज हुई है, जिस शब्दों से खोज हुई है, उसमें महाकाल की पूजा बचित्र नाटक में लिखी है। और महाकाल का मतलब क्या है? महाकाल का मतलब ही परमेश्वर है। और ये महान कोश जो हमारी डिक्शनरी जिसे कह सकते हैं सिख पंथ की, जिसको हर जगह पे प्रमाणित है, वहाँ पर इसका नाम परमेश्वर है। अगर वहाँ पर बैठ के परमेश्वर की पूजा नहीं की, आराधना नहीं की गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो फिर क्या किया? ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लफ्जों के जो लफ्ज जहां पर जो एप्रोप्रिएट लिखे हैं उसको हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आपने लफ्जों की बात करी है कि सिख धर्म में क्या पूजा होती है, क्योंकि वहां पर लिखा है महाकाल की पूजा की है। देखो क्या सिख धर्म में पूजा होती है? देखो, जो पूजा किसी की आराधना करना सारा पूजा ही कहते हैं, उसको लफ्जों के बीच में घुमाने की जरूरत नहीं है। मगर जो पूजा है, ये जो बचित्र नाटक में बात रखी है, गुरु गोविंद सिंह महाराज के पूर्ण जन्म की बातें हैं। सो ये बातों के ऊपर कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ सकता, इसलिए हमने जथेदार साहब को लिखी है कि आप बता दो कि जे महाकाल यहाँ पर लिखा गलत है तो सारी जगह से मिटा दें, बचित्र नाटक में से मिटवा दें, जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं। मगर जो दसम ग्रंथ के विरुद्ध बात करेगा, हम उसका डट के जवाब देंगे और उनको इस बात पे मजबूर भी करेंगे कि ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज के बाद जो अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ये जो दसम ग्रंथ की बाणी उचारी है, उसको भी आज लोग पूरी उसी तरीके से उनकी आराधना करते हैं। उनको ठीक है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं, मगर दसम ग्रंथ के हम विरोध नहीं कर सकते। ये अकाल तख्त की तरफ से भी हुक्म है। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल इसलिए पैदा हो जाता है कि जो दिल्ली कमेटी की प्रचार प्रसार कमेटी है, जो मैंने अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी निकाली है कि इस किताब को लेकर या जो आपके स्कूलों में किताब लगी हुई है, इसको लेकर प्रचार प्रसार कमेटी
पिछले 2 साल पहले एक कमेटी बनी थी जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल भी शामिल थे, लेकिन उनकी तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से कई सवाल जवाब उठाए गए थे, लेकिन प्रचार प्रसार कमेटी ने कोई कदम नहीं उठाया। इसको लेकर क्या आपने तहकीकात किस की? किस टॉपिक के ऊपर में इन्हीं किताबों को लेकर, किताब में कोई किंतु परंतु तो कोई नहीं है। किंतु परंतु नहीं है। किसी भी किताब की अथॉरिटिकेशन चेक की जाती है, उसके पब्लिकेशन के बारे में, पब्लिकेशंस ने किस ऑथर से चीज़ें ली है, ये सारी देखने के बाद किताबें लगाई जाती है। और ये किताब में इस शब्द को लेकर अगर कोई विवाद कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसकी मूर्खता है, उसको अपने आप को ज्ञानी कहलवाने का हक ही नहीं है। सर, एक सवाल हो रहा है कि दिल्ली कमेटी के 12 से 13 स्कूल हैं जीएचपीएस। दिल्ली सरकार की अपनी बुकें हैं, एमसीडी की अपनी अलग बुकें हैं, डीपीएस की अलग बुकें हैं। क्या दिल्ली कमेटी की अलग बुकें क्यों नहीं है? क्या वो प्राइवेट पब्लिशर से क्यों बुक लेती है? नहीं, अलग बुक क्यों है? सारे स्कूल प्राइवेट पब्लिशिंग से लेते हैं। दिल्ली सरकार की किताबें हम कैसे लगा सकते हैं? उनके अंदर क्या हो सकती है? ऐसे तो एनसीईआरटी की अलग बुक्स है, मगर ये एक रिवायत शुरू से चलती आ रही है कि ये किताबें हमेशा प्राइवेट पब्लिशर्स की लगती है और जो पब्लिशर अच्छे से अच्छी तालीम दे सकते हो उनकी किताबें लगती हैं। और ये शॉर्टलिस्ट हमारे जो है वो प्रिंसिपल साहिबान करते हैं, हर सब्जेक्ट के मास्टर्स उसके ऊपर चेक करते हैं। सो इसके ऊपर तो कोई किंतु परंतु कर नहीं सकता। ये कोई आज की प्रैक्टिस नहीं है। वो पिछले 50 साल से, जब सरदार जीके साहब जो आए थे प्रधान, उनके पिताजी जब प्रधान बने थे ना, सरदार जत्थेदार संतोख सिंह, ये तब से ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। सो अगर इन्होंने इसके ऊपर कोई किंतु परंतु करना है तो जत्थेदार साहब के साथ मंजीत सिंह जी के आपस की घर की बात है, जब मर्जी वो उनसे बात कर ले।